बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताबूत सकीना के हवाले से कि ताबूत सकीना क्या है और कुरान हकीम में इसके बारे में क्या आयात में ज़िक्र किस तरह से किया गया है। व्यूअर्स, ताबूत सकीना का जिक्र कुरान हकीम में मौजूद है। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी ज़िंदगी में आप ही के पास रहा और फिर बतौर मिरास ये आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक ये ताबूत आया। फिर बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत सकीना दिया गया। आपने इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान आप रखते थे और ये मुक़द्दस और इंतहाई बाबरकत जो है संदूक था। ये बनी इसराइल की हिफाजत किया करता था और उनके दिलों को इत्मीनान, सकून और दिलों को मजबूत रखता था। जब वो लोग घबराते थे, परेशान होते थे या किसी आफत और बला उन्हें घेरती थी तो वो ताबूत सकीना के आगे दुआ करते थे और अल्लाह से मदद मांगते थे तो उनको मदद दी जाती थी। संदूक से बशारतें मिलती थीं, फितने और जो हैं इनके ख़त्म हो जाते थे और ये फितनों में पड़ने से बच जाते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ भी आती थी और फ़तह की बशारत भी सुनाई देती थी। ये संदूक वसीला बन गया था, बलाएं और आफतें टल जाया करती थीं और इस तरह से बनी इसराइल के लोग जो हैं वो महफूज रहते थे। लेकिन वक्त गुजर गया, जब बनी इसराइल के लोग गुनाहों में पड़ गए तो उनकी बदअमालियों की नहूसत की वजह से ये संदूक जो है उठा लिया गया। कौम अलमाका के 5 शहर बाबुल और तक बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब था जो कि बनी इसराइल पे पड़ा और बहुत लंबे अरसे तक ये इसी अजाब को झेलते रहे। उसके बाद तालूत की बादशाही इनको तस्लीम करना पड़ी और फिर संदूक की वापसी इनके पास हुई और संदूक इनके पास वापस आ गया। इस संदूक में व्यूअर्स क्या था, ये एक बहुत अहम बात है। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनोसलवा और इसमें कुछ और अहम सामान मौजूद था। ये इस लिहाज से अब आप देख सकते हैं कि इस संदूक में अंबिया कराम का सामान था, तो ये कितना अहम, बाबरकत और मुक़द्दस संदूक था। कुरान हकीम में पारा 2 में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद आया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़िज़ मूसा अलैहिस्सलाम और मुअज़्ज़िज़ हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे और बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ये अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना के मुतल्लिक़ कुरान हकीम में बताया है और कुरान हकीम में जो है पिछली उम्मतों के जो भी वाक़यात हैं, अहम तरीन वाक़यात, अहम तरीन बशारतें और उन पे जो भी रहमतें नाजिल हुई अंबिया कराम के दौर में मुख्तलिफ़ अदवार में, उन तमाम का ज़िक्र कुरान हकीम में मौजूद है। ये एक अहमियत थी जो कि ताबूत सकीना की थी और आज भी इस ताबूत को जो है अहम रखा जाता है। बहुत सारे उलमाए कराम ने इसके ऊपर लिखा भी है, बुक्स भी शाया की हैं और इसके अलावा बहुत सारे उलमाए कराम ने इसका ज़िक्र जो है कुरान हकीम से तफसीर में भी बयान किया है। ये चीज़ सोचने की है व्यूअर्स के अंबिया कराम की जो भी कीमती तरीन नवादरात हमारे तक पहुँचती हैं या मुख्तलिफ़ अदर कौमों के पास, अक़वाम के पास होती हैं, तो वो इंतहाई बाबरकत और फ़ज़ल वाली और नेमतों के मतरादिफ़ होती हैं। इसलिए उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल की होती हैं और फ़रिश्ते उनको उठाकर लेकर आते हैं और फ़रिश्तों की हिफाजत में वो होती हैं। अल्लाह ताला इसी तरह जब आपको रिज़्क़ देता है, आपकी नेमतों में इजाफ़ा करता है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनें और नाशुक्री ना करें ताकि अल्लाह ताला आप पे और ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।
آپ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو، رزق کی وافر مقدار میں جو ہے فراہمی ہو، اور بہت زیادہ آپ کی اولاد پہ اور آپ کے اپنے اوپر صحت تندرستی ملے، اور آپ کو کامل یقین، ایمان اور اس کے ساتھ بصیرت جو ہے نور کی طرح کی بصیرت آپ کے دلوں میں ملے اور آپ کے ذہنوں کو اجاگر کرے اور منور کرے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔